हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है प्रीपेज एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। और आशा करता हूं कि आप सभी शानदार जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के जो हमारा टॉपिक होने वाला है उसका नाम है निर्वाचन आयोग। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें निर्वाचन आयोग के बारे में पूछा नहीं जाता। तो एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग। तो अपन बात करते हैं निर्वाचन आयोग की। निर्वाचन आयोग की जो स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। इसकी जो स्थापना की गई, इसकी स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 को। ठीक है। और यह एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था है। ये एक संवैधानिक संस्था है क्योंकि इसका उल्लेख भारतीय संविधान में दिया गया है। निर्वाचन आयोग का जो संविधान में दिया गया है उल्लेख, वो है भाग 15 में। संविधान के भाग 15 में, संविधान के भाग 15 में इसका उल्लेख किया गया है। जबकि इसके अलावा अपन अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 324 से 329 तक, अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। ठीक है। निर्वाचन आयोग जो भारत में होने वाले जो चुनाव है, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, लोकसभा का चुनाव हो गया, राज्यसभा का चुनाव हो गया या राज्य विधानसभा का चुनाव हो गया, इन सभी चुनावों की जो जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है? निर्वाचन आयोग की। ठीक है। तो निर्वाचन आयोग की जो पहले जो अध्यक्ष थे वो थे सुकुमार सेन। निर्वाचन आयोग के जो पहले अध्यक्ष रहे थे, इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन। ठीक है। इसके सदस्य की बात करें तो इसके 3 सदस्य होते हैं। निर्वाचन आयोग के इसके सदस्य होते हैं 3। देखो इसके जो सदस्य होते हैं, इसके 3 सदस्य होते हैं। ठीक है। जिनमें जो पहला होता है उस मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त। इसके अलावा 2 अन्य चुनाव आयुक्त और होते हैं, 2 अन्य चुनाव आयुक्त। टोटल मिला के 3 सदस्य होते हैं इसके। निर्वाचन आयोग के 3 सदस्य होते हैं, एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त, इसके अलावा 2 अन्य चुनाव आयुक्त। वर्तमान में बात करें तो निर्वाचन आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो है ज्ञानेश कुमार। वर्तमान में इसके मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। ठीक है। जबकि 2 अन्य आयुक्त है, चुनाव आयुक्त है 2 अन्य, उनका नाम है एक तो है विवेक जोशी। विवेक जोशी। इसके अलावा जो दूसरे हैं उनका नाम है सुखवीर सिंह सिंधु। ठीक है। ये 2 हो गए अन्य चुनाव आयुक्त। अच्छा, इनके कार्यकाल की बात करें तो इनका जो कार्यकाल होता है, देखो जो भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु होती है। इनका जो इसके जो कार्यकाल की बात करें अपन, इनका जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष की आयु और
65 वर्ष आयु। या तो वो जब तक उसकी आयु 65 वर्ष तक नहीं हो तो वह 6 वर्ष का कार्यकाल उसका रहता है। यदि बीच में ही अगर वह व्यक्ति 65 वर्ष की आयु हो जाती है तो वह ओवर एज माना जाता है, तो उसके बाद वह इस्तीफा दे देता है। ठीक है। और अब अन्य जो चुनाव आयुक्त है इनके जो कार्यकाल होता है, इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है, लेकिन इनकी जो आयु होती है वो यहाँ पे कितनी होती है, 62 वर्ष। 62 वर्ष आयु क्या होती है, 62 वर्ष आयु होती है। अच्छा, जो निर्वाचन आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वर्तमान में कौन है, ज्ञानेश कुमार। इनको भी भारतीय संविधान में जो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं उनके जो न्यायाधीश होते हैं उनके समान ही दर्जा दिया जाता है। ठीक है। वर्तमान में जो चुनाव आयुक्त है वो कौन है, ज्ञानेश कुमार जी। ठीक है। और इसके जो भारत का जो निर्वाचन आयोग है इसके अगर अपन प्रमुख कार्यों की बात करें तो जैसे राजनीतिक दल होते हैं उनको मान्यता प्रदान करना कि कौन कौन से राजनीतिक दल है वो निर्वाचन आयोग में भाग ले रहे हैं। इसके अलावा चुनाव करवाना और आचार संहिता तैयार करना। राजनीतिक दल होते हैं उनके जो चुनाव चिन्ह है उनको तैयार करवाना। तो इनके जो कार्य हैं देखो, निर्वाचन आयोग के जो कार्य हैं उनमें पहला होता है महत्वपूर्ण है चुनाव करवाना, चुनाव कराना। चुनाव करवाना इनका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। इसके अलावा जो भी राजनीतिक दल है, जो भी राजनीतिक दल है वो चुनाव में शामिल होने वाले हैं उनको क्या करना, मान्यता प्रदान करना। राजनीतिक दलों को मान्यता देना। ठीक है। इसके अलावा जो भी राजनीतिक दल है, राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह है उनको वो प्रदान करना। जो भी प्रमुख जो चुनाव चिन्ह होते हैं वो प्रदान करना। और एक आचार संहिता, आचार संहिता तैयार करना। आचार संहिता तैयार करना। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बात करते हैं तो निर्वाचन आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं या इनके जो सदस्य होते हैं इनका जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनकी जो नियुक्ति होती है, इनकी जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा इनकी क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है। और इनके ऊपर भी महाभियोग प्रक्रिया का प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं या फिर अन्य जो चुनाव आयुक्त हैं उनके ऊपर क्या है, महाभियोग प्रक्रिया, महाभियोग प्रक्रिया का प्रयोग इन पर किया जा सकता है। अच्छा, महाभियोग प्रक्रिया की बात करें तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 61 में दिया गया है, अनुच्छेद 61 में, अनुच्छेद 61 में महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। ठीक है। तो ये थी आज की हमारी निर्वाचन आयोग पर एक छोटी सी महत्वपूर्ण क्लास। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।